माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक वायरल रिसर्च की, और इस वायरल रिसर्च में एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कीड़े मकोड़े विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहा है पृथ्वी पर? हाल ही में एक वायरल रिसर्च ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल 1 से 2% कीड़े इंसेक्ट्स गायब हो जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले 100 साल में धरती से अधिकांश कीड़े मकोड़े पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। यह सिर्फ एक इकोलॉजी की खबर नहीं है, यह मानव अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी भी है। क्यों कीड़े जरूरी है, ये जानना काफी आवश्यक है। फसलें उगाने के लिए पोलिनेशन, परागण, कीड़े जो है फसल को उगाने के लिए पोलिनेशन करने में मदद करते हैं। कीड़े मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं और पक्षियों और जानवरों का भोजन है कीड़े। प्राकृतिक कचरा प्रबंधन यानी डिकम्पोजिशन में कीड़े की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीड़े नहीं तो फसलें नहीं होगी, भोजन नहीं होगा, फिर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी अगर कीड़े चले गए तो मानव सभ्यता भी संकट में आ जाएगी। कीड़े क्यों गायब हो रहे हैं, ये हम जाने। कीड़े गायब हो रहे हैं रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग के कारण। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कीड़े जो है वो मरते जा रहे हैं। जंगलों और प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है और नई नई बीमारियां और प्रदूषण फैल रही हैं, जो कीड़े के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। बल्कि कीड़े खत्म ही होते जा रहे हैं। प्रकृति की बैलेंस शीट अब तेजी से बिगड़ रही है। जो बैलेंस शीट में एक बैलेंस रहना काफी आवश्यक है, वो बैलेंस शीट अब काफी तेजी से बिगड़ रहा है। काफी गैप उनमें पाया जा रहा है। अब इसका समाधान क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तभी हम इन विलुप्त होते कीड़ों को बचा सकते हैं। पारंपरिक जंगलों और घास के मैदानों को बढ़ावा देना, बचाना, और कम से कम प्लास्टिक और केमिकल्स का उपयोग करना, और घर घर में फूलों और पेड़ों को बढ़ावा देना। हर घर में फूलों और पेड़ों को लगाना काफी आवश्यक है। एक फूल, एक पेड़ भी कीड़े को बचा सकता है। शायद ये फिर पूरी मानवता को भी बचा देगा। तो कीड़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर आज हम सही कदम नहीं उठाते हैं तो कल सिर्फ किताबों में कीड़े देखने को मिलेंगे, हर्बेरियम की तरह। हर्बेरियम में कीड़े दिखलाई देंगे, इनका असली अस्तित्व नहीं मिलेगा हमें। तो अब जब हम प्रकृति को संतुलित करना है, प्रकृति के बैलेंस शीट के गैप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, तो हमें कीड़ों को बचाना होगा, और तभी जो है जीवन हमारा सुरक्षित रहेगा, बच पाएगा। और वैज्ञानिकों का यह रिसर्च सही माने में हमें आगाह करता है कि हम कीड़ों को बचाएं, क्योंकि सदी के अंत तक धरती में 40% से ज्यादा कीड़े गायब हो सकते हैं। यह संकट सिर्फ कीड़ों का नहीं है, बल्कि पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस आएगा और ह्यूमन सिविलाइजेशन भी खतरे में पड़ जाएगी। कीड़े मकोड़े बहुत ही आवश्यक है। ये धरती के फाउंडेशन है, और ये रहेंगे तभी पोलिनेशन होगा। मधुमक्खियां, तितलियां आदि पौधों को पोलिनेट करती है, इससे फल और फसलें बनती हैं, उपजती हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं कीड़े। केचुए और अन्य कीड़े मिट्टी में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और उनमें पोषक तत्व की वृद्धि होती है। और कीड़े जो है मृत जानवरों, पत्तों, कचरे को डिकम्पोज कर धरती को साफ करती है, नहीं तो पूरी धरती कचरे से भर जाएगी। और फूड चेन, कीड़े पक्षियों, मछलियों और कई जानवरों का भोजन है। फूड चेन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से हमें कीड़ों को बचाना होगा, और तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। और कीड़े जो है हमारे क्लाइमेट चेंज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीड़ों के कारण क्लाइमेट जो है वो
गर्म होने से बचता है। मौसम की त्रासदी जो है वो कीड़े रोकते हैं। कीड़े जो है शहरीकरण और जो अभी कंक्रीट के जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं शहरों में, इनके चलते कीड़ों का विनाश हो रहा है। इन्हें रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स यूज करने होंगे जिससे कि कीड़े जो है वो बचे रहें। तभी हमारा अस्तित्व है, इस पृथ्वी का अस्तित्व है, और तभी हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। पूरा भारत आक्रोशित है और आज 140 करोड़ भारतीयों के साथ पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने बताया कि कैसे आज कश्मीर के स्कूल कॉलेजों में रौनक लौट रही थी, निर्माण कार्य अभूतपूर्व गति से हो रहे थे, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही थी, पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर थी, युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे थे, और ऐसे समय में आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला कर शांति भंग करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि जब हम पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले की तस्वीर देखते हैं तो हर भारतीय का खून खौल उठता है, लेकिन साथ ही यह भी तय है कि भारत की आत्मा को आतंकवाद कभी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने फिर एक बार पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम दोषियों को ढूंढ निकालेंगे, उन्हें सजा देंगे, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। उन्हें धरती के आखिरी छोर तक भी पीछा करके न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से एक ऐतिहासिक संदेश दिया अंग्रेजी में, यह पूरे विश्व के लिए था। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Justice will prevail. ऐसा उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है। भारत सरकार ने हमले के बाद कड़े कूटनीतिक के कदम भी उठाए हैं और आतंकवाद को समर्थन देने वाले के खिलाफ रणनीतिक विकल्पों पर काम तेज कर दिया है। जैसे पुलवामा 2019, उड़ी 2016 में जो हमले हुए थे उसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई थी, वैसे ही अब भी एक ठोस और निर्णायक जवाब तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पहले भी सुरक्षा बलों को समय और स्थान चुनने की पूरी आजादी दी थी और कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को दिखाया था कि नया भारत आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने में संकोच नहीं करता है। अब भारत उठ खड़ा हुआ है। अपने मन की बात के संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दिवंगत पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को भी श्रद्धांजलि दी और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। निष्कर्ष यह है कि आतंकियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ, जो उनको संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। भारत की शांति और विकास यात्रा को रोकने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर भारतीय का संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। यह नया भारत है जो न डरता है, न रुकता है और न ही झुकता है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प भारत ने लिया है और निश्चित है कि भारत इसे खत्म करके ही इसे अंजाम तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।